नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों कैसे हैं आप। कहा जाता है दोस्तों कि व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन ही होता है। यदि मन पर काबू है तो सब कुछ हमारे वश में रहता है, परंतु कभी कभी व्यक्ति अपने जीवन के ऐसी असमंजस स्थितियों में पड़ जाता है कि उसका मन बार बार ये चीख चीख कर कहता है कि यह कार्य एक बार कर लिया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बागेश्वर धाम कथा में भी गुरुदेव महाराज ने एक बार अपनी कथा में ऐसे ही 4 दरवाजों के बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन के ये 4 वो सर्वनाश के दरवाजे हैं जिनमें एक बार अगर व्यक्ति प्रवेश कर दे तो उसके बाद वो जीवन का हर सुख गंवा बैठता है। वापस लौटना तो सोचने की दूर की बात है, वहाँ से लौटना नामुमकिन ही है। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें ये व्यक्ति अगर एक बार कदम रख दे तो उसमें वो फंसता ही चला जाता है और उसका मन बहक जाता है। कहते हैं दोस्तों, जब एक बार मन बहक जाता है तो वो बार बार यही कहता है कि एक बार और ये कार्य कर लिया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई कार्य करने से पहले आप अच्छी तरीके से सोच विचार लीजिए इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन हम परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें सिर्फ उस समय अपने जीवन के उस सुख के बारे में लालसा लगी रहती है कि हमें बस पाना ही है। ऐसे समय में दोस्तों, यदि कभी आप अपने जीवन में फंस जाएं तो सबसे पहले आप संकट मोचन महाबली हनुमान जी को एक बार याद जरूर करें। उनसे प्रार्थना करें कि ऐसी असमंजस स्थिति में हमें बाहर निकालने की शक्ति दें। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक काम नहीं कर रहा है, तब उस समय ऐसी परिस्थितियों में आप बजरंगबली को एक बार अवश्य याद करें। आपके जीवन के हर संकट वो तुरंत ही दूर कर देंगे और आपका विवेक और बुद्धि तुरंत ही काम करने लगेगी। गुरुदेव महाराज ने अपनी कथा में एक बार इन्हीं 4 दरवाजों के बारे में चर्चा की थी। ये चर्चा जो की थी उन्होंने, ये व्यक्ति के जीवन के वो 4 सर्वनाश के दरवाजे हैं कि इनमें प्रवेश करना बहुत ही आसान होता है, परंतु निकलना इससे बहुत ही मुश्किल। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि कभी भी ऐसी स्थितियों में आप कभी प्रवेश ना करें। अच्छी तरीके से सोच विचार लें और अपने मन पे काबू रखें। दोस्तों, ये वीडियो जो आज की मैं आपको बता रहा हूँ या सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि इससे आपको जीवन की इतनी बड़ी और लंबी सीख मिलेगी कि आप जीवन भर याद रखेंगे, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। और ऐसी असमंजस स्थिति में पड़ने से पहले आप एक बार इस कहानी को जरूर सुन लीजिएगा। हो सकता है कि आप उस समय शायद आपके कदम या आपका मन डगमगाए नहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के बारे में। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ने से पहले, सुनने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर अभी भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हनुमान जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के सदस्यों पे हमेशा के लिए बनी रहे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। सर्वनाश के 4 द्वार। एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करके राजधानी पहुंचा और राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत ही चतुर था। वह सिर्फ सुपात्रों को ही दान देता था। याचक सुपात्र हैं या कुपात्र, इसकी परीक्षा भी होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे में प्रवेश किया ही था कि तभी एक वेश्या निकलकर सामने आई और उसने ब्राह्मण में राजमहल में प्रवेश करने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे राजा से मिलना है और बहुत आवश्यक है, ताकि कुछ धन प्राप्त करके अपने परिवार का गुजारा कर लूं। वैश्या ने कहा, महोदय, आप राजा के पास धन मांगने जरूर जाएं, पर इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है। मैं अभी काम पीड़ित हूं। आप यहां से अंदर तभी जा सकते हैं जब मुझसे रमण कर लें, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। ब्राह्मण को वैश्या की शर्त स्वीकार न हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा उन्हें दूसरे द्वार से जाना पसंद आया। ब्राह्मण वहां से लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने लगे। 2 ही कदम भीतर पड़े होंगे कि तभी अचानक प्रहरी सामने आए। उसने कहा कि इस दरवाजे पर महल के मुख्य रक्षक का अधिकार है। यहां वही प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी को मांसाहार अति प्रिय है।
भोजन का समय भी हो गया है, इसीलिए आप पहले भोजन कर लें, फिर प्रसन्नतापूर्वक भीतर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं मांसाहार नहीं कर सकता, यह अनुचित है। प्रहरी ने साफ साफ बता दिया कि फिर तो आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती। किसी और दरवाजे से होकर महल में जाने का प्रयास कीजिए। तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी ही कर रहा था ब्राह्मण कि वहां कुछ लोग मदिरा और प्याले का सेवन कर रहे थे और मदिरा लेकर बैठे हुए थे। ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके घुसने लगा तो एक प्रहरी सामने आया और कहा, थोड़ा हमारे साथ मद पियो, तभी भीतर जा सकते हो। यह दरवाजे सिर्फ उनके लिए हैं जो मदिरा पान करते हैं। ब्राह्मण ने मदपान नहीं किया और उल्टे पांव चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा कि वहां जुआ हो रहा है। लोग जुआ खेलते हैं तो वो ही भीतर घुस पाते हैं। जुआ खेलना भी धर्म के विरुद्ध है। ब्राह्मण बड़े सोच विचार में पड़ गया। अब किस तरह भीतर प्रवेश हो? चारों दरवाजों पर धर्म विरोधी शर्तें हैं। पैसे की मुझे बहुत ही जरूरत है, इसलिए भीतर प्रवेश करना भी बहुत जरूरी है। एक ओर धर्म था तो दूसरी ओर धन। दोनों के बीच घमासान युद्ध उसके मस्तिष्क में होने लगा। ब्राह्मण जरा सा फिसला। उसने सोचा कि जुआ तो छोटा पाप है, इसको थोड़ा सा कर ले तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, क्यों ना इस रुपए से जुआ खेल लूं और भीतर प्रवेश पाने का अधिकारी हो जाऊं। विचारों को विश्वास रूप में बदलते देर न लगी। ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपए के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8। जीत पर जीत होने लगी। ब्राह्मण राजा के पास जाना भूल गया। अब जुआ खेलने लगा था। जीत पर जीत होने लगी। शाम तक हजारों रुपयों का ढेर जमा हो गया। जुआ बंद हुआ। ब्राह्मण ने रुपयों की गठरी बांध ली। दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था तो भूख भी जोर से लग रही थी। पास में कोई भोजन की दुकान भी नहीं थी। ब्राह्मण ने सोचा, रात का समय है, कौन देखता है, चलकर दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन भी मिलता है, क्यों ना वहीं कुछ खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता। ये तो दोहरा लाभ है। जरा सा पाप करने में कुछ हर्ज नहीं, और मैं तो लोगों के पाप के प्रायश्चित कराता हूं। फिर अपनी क्या चिंता है, कर लेंगे कुछ ना कुछ। ब्राह्मण ने मांस मिश्रित स्वादिष्ट भोजन को छक कर खाया। अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की जरूरत जरूर पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाले अक्सर पान बीड़ी शराब की शरण दिया करते हैं। कभी मांस नहीं खाया था, इसलिए पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य भी दिखाने लगा। अब ब्राह्मण को मदपान की आवश्यकता सी महसूस हुई। आगे के दरवाजे की ओर चले और मदिरा की कई प्यालियां चढ़ा ली। अब वह 3 प्रकार के नशे में थे। धन काफी था, साथ में सो धन का नशा, मांसाहार का नशा और मदिरा भी आ गई थी। कंचन के बाद कुछ का, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना ये तो स्वाभाविक ही है। पहले दरवाजे पर पहुंचे और वैश्या के यहाँ जा विराजे। वैश्या ने उन्हें संतुष्ट किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन भी ले लिया। एक पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण महोदय उठे। वैश्या ने उन्हें घृणा के साथ देखा और शीघ्र घर से निकाल देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया कि उन्हें घसीटकर बाहर कर दिया जाए। यह बात राजा तक सारी सूचना पहुंच चुकी थी। ब्राह्मण
फिर चारों दरवाजों पर गया और सब जगह खुद ही कहा कि वह शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है। प्रवेश करने दो मुझे। पर आज वहाँ शर्तों के साथ भी कोई अंदर जाने को राजी ना हुआ। सब जगह से उन्हें दुत्कार दिया गया। ब्राह्मण को न माया मिली और न राम। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है। यही समझने की भूल भी उसने धर्म और धन दोनों गंवा दिए। अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना बहुत कठिन हो जाता है, यहाँ तक कि नामुमकिन भी होता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर तो पतन का प्रवाह तीव्र हो जाता है और अंत में बड़े से बड़े पापों के करने में भी हिचक नहीं होती। हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं, पर याद रखें, जो खोखला है वह खोखला ही है। छोटे पापों से भी वैसे ही बचना चाहिए जैसे कि अग्नि की छोटी सी चिंगारी से सावधान रहते हैं। हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े घरों को तबाह कर देती है। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है। प्रवेश द्वार काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार बैठे हुए हैं। वे जीव को तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उसमें फंस गया तो पूर्व पुण्य रूपी गांठों की कमाई भी उसी तरह से दे बैठता है, जैसे कि ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया भी दे बैठा था। जीवन इन्हीं पाप जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्या रूपी ममता के द्वार से दुत्कारा जाता है और रोता पीटता इस संसार से विदा होता है। ध्यान रखना, कहीं आप भी उस ब्राह्मण की नकल तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 2 के समझ कुछ नहीं छुपा सकता, एक तो वह स्वयं और दूसरा ईश्वर। आपकी अंतरात्मा आपको कई बार हल्का सा ही सही एक संकेत देती जाती है कि आप जो कर रहे हैं वह उचित है या नहीं, परंतु लालच में फंसे हम अंतरात्मा की उस आवाज को दबाते जाते हैं और दबाते ही जाते हैं। अंतरात्मा की आवाज धीरे धीरे धीमी हो जाती है और एक दिन ऐसा भी होता है कि आपकी अंतरात्मा आपको टोकना ही बंद कर देती है। बस समझ लीजिए कि उस दिन से आप पूर्ण रूप से पापी बन चुके हैं। जैसे ही आपको सही और गलत का फर्क दिखाने वाली ईश्वरी शक्ति आपकी अंतरात्मा ने आपका साथ छोड़ दिया है, तब आपको गर्त में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही कोई बचा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस संसार में पापी ही फलते फूलते हैं, यह उनका वहम है। उन पापियों के पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जिनके प्रताप से उन्हें छोटी छोटी सफलता मिलती रहती है। आप ऐसे समझ लें कि वे अपने बैंक बैलेंस में से खा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने कर्म अच्छे रखे होते तो उस बैंक बैलेंस में वृद्धि करके वह संसार के स्वामी बन सकते थे, पर वह तो उसे नष्ट करते जा रहे हैं। हर जीव अपने कर्म के लिए उत्तरदायी होता है। उसे अपना कर्म अच्छा रखना है। आपको चारों द्वारों पर बैठे 4 मायावी तो बहकाने आएंगे ही। आपने उनकी माया को जीत लिया तो अनंत कोष आपके लिए खुला है, अन्यथा संसार से विदा नहीं होंगे, दुत्कार कर भगाए भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी कहानी, कथा या वीडियो उपाय को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।